स्टार्ट कर ले। चलिए आज हम इस जमीन का शक्ति के बारे में पता करते हैं। पहले हम ये जमीन शक्ति है या अशक्ति है उसको पता करते हैं। तो शक्ति और अशक्ति के लिए हम इसको यूज करेंगे। कि अब शक्ति और अशक्ति पता कर रहे हैं। जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मतलब ये जमीन में शक्ति है। के बाद हम पता करते हैं ये जमीन दैविक है या आसुरी शक्ति वाला है। शक्ति तो है लेकिन दैविक शक्ति है या आसुरिक शक्ति है। ये जमीन दैविक शक्ति वाला है। अगला है हम यहाँ पे सतत शक्ति, सतत रजो और तमोगुण कौन सा गुण का ये जमीन है, इसको देखने के लिए फिर हम इसका ही मदद लेते हैं। देखिए एकदम खड़ा हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया ये सतोगुण का जमीन है। तो यहाँ इससे हमको ये पता चल गया ये शक्ति है, दैविक है और सतव है जमीन का। और ये इसके बाद हम देखेंगे ये सूर्य शक्ति या चंद्र शक्ति। सूर्य शक्ति और चंद्र शक्ति ये तो हमको हाथ में ही स्कैन करना पड़ेगा। अच्छा सनलाइट है और इसमें हम सूर्य शक्ति है या चंद्र शक्ति स्कैन करेंगे। देखिए मेरा पाँव में कुछ नहीं है, नंगा पाँव एकदम जमीन के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। इससे मैं पता कर सकता हूँ कि ये सूर्य शक्ति है या चंद्र शक्ति है। राइट हैंड में थोड़ा हल्का सा गर्माहट महसूस हो रहा है, इसका मतलब ये है सूर्य शक्ति है। अगला है ये जमीन बैलेंस है या इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस मतलब जमीन का अंदर अगर कोई जानवर का हड्डी है तो उसको हम इम्बैलेंस मानते हैं। तो चलिए अब देखते हैं जमीन बैलेंस है या इम्बैलेंस है। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मतलब जमीन बैलेंस भी है, इसका अंदर कोई जानवर का हड्डी भी नहीं है। और हमारा आखिरी और बेसिक जो है ऑब्जर्वेशन, हम इस जमीन में एनर्जी कितना है वो देखेंगे। इसके लिए हमको अपना एनर्जी मीटर का सहयोग लेना पड़ेगा, जिससे हम देखेंगे जमीन का शक्ति कितना है। ये एनर्जी मीटर पहले हमको बैलेंस करना पड़ता है। इसको जमीन के साथ बैलेंस करेंगे, उसके बाद एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे। ये प्लेन जमीन है और इसका एनर्जी 3 पॉइंट है, इसका मतलब एनर्जी अभी तक ठीक से डेवलप नहीं हुआ है। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क बढ़ता जाएगा ये इस जमीन में ऊर्जा विकसित होता जाएगा। तो ऐसे ही मेरा ऑब्जर्वेशन से ये जमीन सही है रहने के लिए, और ये
इसका आसपास का भी वातावरण बहुत अच्छा लग रहा है। और ज़मीन में जैसे ही मैं आके खड़ा हुआ और एक हल्का पन महसूस हुआ, और इतना कह के मैं अपना ज़मीन का कैसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं गुरु जी का ज्ञान से, वो आपके सामने प्रस्तुत किया। नमस्ते।